लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के चेंजेस का रिस्पॉन्स देते हैं और अपनी बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करते हैं। ये प्रोसेस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के थ्रू होती है, जिसमें दो मेन सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला है नर्वस सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। इन दोनों सिस्टम्स का काम है बॉडी के अंदर सिग्नल्स ट्रांसमिट करना और बॉडी का रिस्पॉन्स कंट्रोल करना। अब हम डिस्कस करते हैं नर्वस सिस्टम को। तो नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू बॉडी के एक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम सीएनएस कहते हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम पीएनएस कहते हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जाने वाले नर्व्स का नेटवर्क है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है न्यूरॉन। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या नर्व सेल क्या होता है? इसमें होती हैं सेल बॉडी। ये न्यूरॉन का मेन पार्ट होता है, जिसमें न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। नेक्स्ट है डेंड्राइट्स। ये ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं जो सिग्नल रिसीव करता है। नेक्स्ट है एक्सॉन। ये सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या मसल्स तक पहुंचाता है। अब ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस की बात करें तो नर्व इम्पल्सेस न्यूरॉन के बीच स्नाइप्से के माध्यम से ट्रांसमिट होते हैं। अब स्नाइप्स क्या होते हैं? एक जंक्शन होता है जिसमें एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल केमिकल माध्यम से ट्रांसफर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है जो बॉडी को तुरंत रिएक्ट करने में मदद करता है। ये एक्शन स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में होता है। एग्जाम्पल, अगर हम गर्म चीज को छूते हैं तो बिना सोचे हाथ तुरंत हटा देते हैं। अब हम चलते हैं रिफ्लेक्स आर्क पर। तो रिफ्लेक्स आर्क का जो स्ट्रक्चर है उसमें आते हैं रिसेप्टर्स, जो कि सेंस ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट है सेंसरी न्यूरॉन्स। नेक्स्ट हैं इंटर न्यूरॉन्स, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। नेक्स्ट हैं मोटर न्यूरॉन्स। नेक्स्ट हैं इफेक्टर्स, जो मसल्स या ग्लैंड्स होती हैं। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। तो एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स का यूज करके बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ये हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, बॉडी के मैक्सिमम हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड, ये एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करता है जो इमरजेंसी सिचुएशंस में हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। नेक्स्ट है पेनक्रियाज, ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है जो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है गोनैड्स, जिसमें आते हैं टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस्टेरोन हार्मोन और ओवरीज एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती हैं जो मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में। तो प्लांट्स भी अपने ग्रोथ और रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन का काम केमिकल सब्सटेंसेस या प्लांट हार्मोन्स करते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्लांट्स हार्मोन्स हैं। फर्स्ट है ऑक्सिन्स, ये सेल एलोंगेशन और प्लांट ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट है जिबरेलिन्स, ये स्टेम एलोंगेशन और सीड्स जर्मिनेशन में मदद करते हैं। नेक्स्ट हैं साइटोकिनिन्स, ये सेल डिवीजन प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट हैं एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और डोरमेंसी प्रमोट करता है। नेक्स्ट है इथिलीन, ये फ्रूट्स को राइपन करने में हेल्प करता है। अब चलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इन प्लांट्स पर। तो प्लांट्स अपने एनवायरनमेंट की स्टिमुली के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। इस रिस्पॉन्स को ट्रॉपिज्म कहा जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म की। तो पहला है फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की तरफ या उससे दूर ग्रो करना। नेक्स्ट है जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी की डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट ग्रो करना। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रॉपिज्म, वाटर की तरफ ग्रो करना। नेक्स्ट है थिग्मोट्रॉपिज्म, टच का रिस्पॉन्स, जैसे टेंड्रल्स की किसी सपोर्ट को कॉइल कर लेते हैं। नेक्स्ट है कीमोट्रॉपिज्म,
केमिकल्स का रिस्पॉन्स जैसे पोलन ट्यूब ओव्यूल की तरफ ग्रो करती है। अब डिस्कस करते हैं कुछ की टर्म्स को। तो पहली की टर्म है न्यूरॉन, नर्व सेल्स जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन, ऑटोमेटिक और रैपिड रिस्पॉन्स जो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसी ग्लैंड्स जो हार्मोन्स ब्लड में रिलीज करती हैं। नेक्स्ट है फाइटो हार्मोन्स, प्लांट्स में पाए जाने वाले हार्मोन्स जो ग्रोथ और रिस्पॉन्स कंट्रोल करते हैं। तो ये था आज के वीडियो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।